आज मैं आपको एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या दिल्ली के अंदर नया घर देख रहे हैं तो डीडीए की MIG 2 BHK सेक्टर 14 द्वारका के अंदर, जो कि डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2024 का पार्ट है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। मैं आपको यहाँ अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, लोकेशन के बारे में बताऊंगा और सैंपल का टूर भी कराऊंगा, आसपास की कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा और कैसे स्कीम आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये अगर आपको स्कीम में पार्टिसिपेट करना है तो ये वीडियो कंप्लीट देखकर आपको पूरी हद तक समझ में आ जाएगा कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। डीडी MIG 2 BHK का फ्लैट स्पेशियस है, लिविंग एनवायरनमेंट यहाँ ठीक है। 75 से 85 स्क्वायर मीटर के बीच है ये, मतलब करीब 800 से 900 स्क्वायर फीट के बीच का ये फ्लैट है। और ये कंफर्टेबल बेडरूम है, कोजी लिविंग रूम है और वेल इक्विप्ड किचन और साथ में 2 मॉडर्न बाथरूम्स हैं इसके अंदर। तो ये है आपका 2 BHK का फ्लैट। अब इसमें हाइलाइट्स की बात करें तो बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस है और नेचुरल लाइट इसके अंदर काफ़ी है। और इसी कारण से यहाँ आपको कहीं हद तक रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब अगर गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग भी हुई तो भी आपको यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के बारे में। चूँकि ये प्रॉपर्टी डीडीए द्वारा बनाई गई है तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन डीडीए ने पहले से बहुत ज़्यादा सुधार किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है और डिज़ाइन और मॉडर्न फंक्शनल पे फोकस किया है। इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया है और एम्पल लाइट वेंटिलेशन भी इसके अंदर पूरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस पे बिल्डिंग मटेरियल भी बेटर क्वालिटी का यूज़ किया गया, तो ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी के बारे में भी कोई चिंता करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। तो चलिए एमिनिटीज़ को समझ लेते हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको 24/7 वाटर सप्लाई, कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैंडर्ड फिटिंग्स और वेल मेंटेन सीवेज सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा। और ये कंफर्टेबल लिविंग एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, वो आपको सेक्टर 14 की प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, क्योंकि ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। और हाँ, खास बात कि इस प्रॉपर्टी पे आप फाइनेंस ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ लोन आपको दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि डीडीए की ये प्रॉपर्टी लीन होती है, मतलब डीडीए को ये लीन किया जाता है, तब ये प्रॉपर्टी पे आप फाइनेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डील्स के बारे में। जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं ये लीज होल्ड तो नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे फ्लैट फ्री होल्ड बेसिस पे है, क्लियर टाइटल है, टाइटल में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ बायर को अपने नाम कन्वेंस डीड कराने की ज़रूरत है, और वो भी लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर। तो आप यहाँ डीडीए से कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी ड्यूज क्लियर करते हैं, तो डीडीए आपके नाम कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट कर देता है। तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में भी मुझे कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। द्वारका जिस हिसाब से रैपिडली डेवलपिंग एरिया है, बहुत डेवलपमेंट यहाँ हो भी चुकी है, और ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर्टी जो सेक्टर 14 के आसपास के एरिया में है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये अप्रिशिएट भी करेगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट जो विजिनिटी के अंदर है उससे लिविंग एक्सपीरियंस और वैल्यू एड प्रॉपर्टी की भी होती है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की। मेंटेनेंस इसकी RWA हैंडल करेगी, और RWA के पास आप एक कॉर्पस भी जमा करेंगे, और वो कॉर्पस आपका अगर कोई बड़े इश्यूज होते हैं तो वो उससे मैनेज होते हैं, और आप एडवांस मेंटेनेंस 1 ईयर का भी डिपॉजिट करते हैं। तो रेगुलर ओवरऑल RWA इसको मैनेज करेगी, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कॉमन एरिया और उसकी फैसिलिटीज़ को प्रॉपर वेल केप्ट रखे वो, और डे टू डे ऑपरेशन जैसे कि कम्युनिटी वेलफेयर जैसी चीज़ें हैं वो सब भी चीज़ें RWA ही करने वाली है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं समझेंगे तो प्रॉपर्टी कैसे लेंगे। ये फ्लैट
कन्वीनियंटली लोकेटेड है मेजर रोड जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 के साथ। और इसमें ट्रैवल टाइम भी आपका बहुत NCR में ट्रैवल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर है, और IJ एयरपोर्ट भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 से 30 मिनट में आप IJ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और साथ में बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसे आनंद विहार के लेवल पे इसे डेवलप किया जा रहा है, वो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी आपको नज़दीक में मिलने वाला है, जिसमें मुंबई से की तरफ के जाने वाली या जयपुर की तरफ जाने वाली सभी ट्रेन का एक मेन हब बिजवासन रेलवे स्टेशन होगा, तो वो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अब बात करते हैं आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हाँ, आप प्रॉपर्टी खरीदें और आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पास में बहुत सारे स्कूल हैं, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ आसपास स्कूल्स की बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, और हायर एजुकेशन के लिए IGIT आप आसपास ही हैं। और हेल्थ केयर की बात करें तो फोर्टिस, कोलंबिया एशिया जैसे हॉस्पिटल यहाँ बहुत नज़दीक पे है, मतलब शॉर्ट ड्राइव पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब रिक्रिएशनल और ग्रीन स्पेसेस की बात कर लेते हैं। सेक्टर 14 रिक्रिएशनल ऑप्शंस इसके अंदर बहुत सारे हैं। वेल मेंटेन पार्क है यहाँ पर, और सेक्टर 12 द्वारका का पार्क भी यहाँ पर है। स्पोर्ट फैसिलिटी, शॉपिंग सेंटर, DD शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वेगास मॉल भी यहाँ बहुत दूर नहीं है। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी आपको सेक्टर 14 में मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 BHK MIG सेक्टर 14 का सैंपल फ्लैट। आपको इसकी एक एक डिटेल में आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो चलिए अब रैप करता हूँ, और DDMIG 2 BHK सेक्टर 14 की डिटेल्स मुझे लगता है आपके पास अब वो सारी डिटेल होंगी जिसे आप 2 BHK बुक करने में आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे बाकी वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसमें वो सारी डिटेल भी है जो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी इससे। और रियल एस्टेट की रेगुलर इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।